यार जॉब कर रहे हो और जॉब करते हुए ये सोच रहे हो यार मैं ऐसी क्या वजह चल रही है यार मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ थोड़ी बहुत चैरिटी भी देता हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में बात है, अगर आप चैरिटी दोगे अल्लाह की राह में खर्च करोगे चाहे मर्द हो या औरतें, अल्लाह ताला उसको मल्टीप्लाई करके देगा, बढ़ा के देगा। लेकिन मैं तो यार जॉब पे लगा हूँ, थोड़े से पैसे दे रहा हूँ, तो लेकिन मुझे प्रमोशन नजर नहीं आ रही, मुझे ज़्यादा पैसे आते हुए नजर नहीं आ रहे। इसकी क्या रीज़न है? तो मेरी जान थोड़ा सा इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। दो किस्म के बंदे, जॉब वाला और बिजनेस वाला। दो बंदे हैं, दो काम कर रहे हैं, एक जॉब कर रहा है एक बिजनेस कर रहा है। जॉब वाला बंदा, इसकी है एक फिक्स सैलरी जो कि उसको आती रहनी है। इसी फिक्स सैलरी में से वो एक फिक्स्ड अमाउंट चैरिटी करेगा, जिसकी वजह से वो उधर ही फंसा रहता है। उतनी अमाउंट करेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा, ज़िंदगी की रूटीन में फंसा पड़ा है, हर जगह खर्चे ही खर्चे, एक्सपेंस। तो वो एक थोड़ी अमाउंट देगा। जिसकी 1500 पाउंड चैलरी है यूके के अंदर, हो सकता है उसने 30 पाउंड मंथली दे रहा हो। कई तो हैं वो ये भी नहीं दे रहे होंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको चैरिटी करने की तौफीक दे। लेकिन कई हैं जो 1500 में से जस्ट 20-30 पाउंड चैरिटी में कर रहे होंगे। तो वो ये फिर देखेंगे कि यार सिर्फ 30 पाउंड है, तो मैं मंथली जो है मुझे सैलरी उतनी की है, सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? अल्लाह में कहता है बढ़ा चढ़ा के वापस करूँगा, ये बढ़ा चढ़ा के वापस क्यों नहीं हो रहा? क्या चक्कर क्या चल रहा है? दूसरी तरफ बिजनेस वाला है। अरे बिजनेस वाला यार जो है, इसने अपनी चैरिटी फिक्स नहीं रखी हुई मेरी जान। ये कभी 50 पाउंड दे रहा है, कभी 100 पाउंड दे रहा है, कभी 150, कभी 200। ये अपनी चैरिटी फ्लक्चुएट मारता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, ज़्यादातर ऊपर ही कर रहा होता है, जिसको चैरिटी का शौक लग जाए। इसी वजह से आप बिजनेस में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको आप बड़ी बड़ी चैरिटी करते देखोगे, क्योंकि वो इस मंतक को समझ गए हैं कि पैसा चैरिटी करने से वापस आता है, बढ़ के आता है। ये ज़्यादा पैसे दे, इसलिए बिल गेट्स अपना पैसे दे रहा है। वॉरेन बुफे कहता है मरने के बाद मेरा सारा फॉर्च्यून चैरिटी कर दिया जाए। इसके अलावा वही टगेड़ा, ये एक है जापानीज़ का, वॉरेन बुफे से कहा जाता है। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना हुआ तो इसका चेहरा शरीफ दिखाते हैं। ये है जनाब वही तगेरा, ये है वॉरेन बुफे ऑफ जापान। ये बंदा भी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता है स्पेंड करने में, चैरिटी करने में। कहता है गो, पैसे दो 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 फिर आएंगे। हमारा मज़हब तो कहता ही है। तो ऐसी क्या सीन है कि जॉब वाला नहीं बना पा रहा, एक जगह फिक्स हुआ है, बिजनेस वाला अन्य वहाँ कमाई जा रहा है, इसकी जो है पैसे भी बढ़ रहे हैं, इनकम भी बढ़ रहे हैं, चैरिटी भी दी जा रहा है, बस बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह नहीं मेरी जान, रीज़न है कंटेनर साइज। हर बंदा एक ख़ास कंटेनर साइज़ के साथ पैदा होता है, और वो कंटेनर साइज़ जब तक आप बड़ा अपना नहीं करोगे तब तक पैसे नहीं आते। कंटेनर साइज़ होता क्या है? कंटेनर साइज़ है आपकी, जिसे कहते हैं ना औकात तेरी कितनी है। एक बंदा जो है उसकी पैसे कमाने की औकात सिर्फ 1500 पाउंड ही है। तो अब उसकी जो औकात है उसी हिसाब से वो चैरिटी कर रहा है। तो चैरिटी की जो फिगर है वो 1500 पे एडजस्ट है। 30 पाउंड कोई दे रहा है, शायद इसी 30 पाउंड की वजह से उसे 1500 पाउंड मिल रहे हो। इसने कभी कोशिश ही नहीं की यार इसको मैं 50 या 100 पाउंड करूं। और इन केस वो 50-100 पाउंड करता भी है तो होता क्या है, उसके पास हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की, लेकिन वो उसको करना ना चाहे। अल्लाह ने आपको दिखाई पैसे बढ़ाने की कोशिश की, अल्लाह ने आपकी, आपने नहीं बढ़ाए अपने पैसे। आप वहाँ रिजिड रहे कि मैंने जॉब नहीं छोड़नी है, मैंने प्रमोशन की बात नहीं करनी है, जो भी है। तो आप एक जगह फिक्स रहते हो, आपका कंटेनर साइज एक जगह फिक्स रहेगा। इसीलिए आपको अपना कंटेनर साइज तोड़ना है। अगर आपको इस लूप से निकलना है तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा। जो बिजनेस वाले होते हैं वो इस मंतक को समझ चुके होते हैं। इनके कंटेनर साइज अब फ्लेक्सिबल होते हैं। इसका कंटेनर साइज फिक्स है, उसमें उतने ही पैसे आने हैं सारे महीने, साल के बाद। इसका कंटेनर साइज फिक्स नहीं है, इसने अपने कंटेनर साइज को अल्लाह के हवाले कर दिया हुआ है। इसने अपने कंटेनर साइज को नेचर के हवाले किया हुआ है। ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई मैं जो हूँ अब चैरिटी भी दूंगा, बिजनेस भी करूंगा, कोशिश भी ये करता है, एक्सपेंशन की तरफ जाता है। इसके इस फ्लेक्सिबल कंटेनर साइज की वजह से कि जो कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसने रिस्क लिया हुआ है। इसका कंटेनर साइज टूट के तबाह भी हो सकता है। लेकिन ये क्या करता है, ये दुनिया का सबसे ज़बरदस्त किस्म की चाल चलता है कि ये रिस्क लेता है। अल्लाह ताला ने सारा कुछ रिस्क में रखा है। ये जो पैसा रखा हुआ है ना वो इसमें रखा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपना काम कारोबार करो, ठीक है ना। इसी वजह से कारोबार का कहा, जिसमें रिस्क है उसमें पैसा है। इसका कंटेनर साइज जो है वो फिक्स नहीं, फ्लेक्सिबल है। इसीलिए जब ये चैरिटी ज़्यादा करता है तो इसका कंटेनर साइज, क्योंकि इसमें इतनी एबिलिटी है इसके कंटेनर साइज में कि वो बढ़ सकता है और घट सकता है, इसीलिए जब ये चैरिटी करता है इसको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। इस बंदे को इसकी इनकम जल्दी इंक्रीज होती है। इस बंदे का बिजनेस एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बंदा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 फ्रेंचाइजीज बना सकता है। वाई क्योंकि इसने अपने कंटेनर साइज को फिक्स नहीं किया हुआ, इस बंदे ने फिक्स कर दिया हुआ है। तो यार ये छोटी सी लॉजिक है। अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आ गई हो। कमेंट में बताएं समझ आई कि नहीं आई, इसको हम फर्दर बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे।